पहलगाम में हुआ दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या जिसमें कई जानें नुकसान हुई। और आपको मैं बताता चलूं कि टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता। ये हमेशा से इंडिया में देखा गया है कि जब भी वहाँ कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। ये हालांकि गलत है, क्योंकि कोई प्रूफ ना हो, जब कोई किसी दहशतगर्दी ने कोई कबूल ना की हो मामलात आपके पास, मगर आप जब भी इस तरह के मामलात हों और बातें ये आती हैं बग़ैर किसी सबूत के कि पाकिस्तान ने कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मामलात पाकिस्तान के अंदर इतने ख़राब हैं कि दहशतगर्दी वाक़यात होते रहेंगे। वो क्यों किसी और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाएगा जबकि वो दहशतगर्दी का ख़ुद निशाना है। और इसी तरह इंडिया में जब भी हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। और इसी के चलते अब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट पर बड़े सवाल उठने वाले हैं और हो सकता है फ्यूचर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलते हुए नज़र भी ना आए। जब देखा गया कि इंडिया ने अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान टीम अपनी नहीं भेजी, तो इससे तो अंदाज़ा यही होता है जब वो आपस में एक दूसरे के मुल्क में खेलने को तैयार नहीं है तो एक साथ खेलने भी फ्यूचर में मुश्किल लग रहा है। और ये वाक़या भी तब हुआ दहशतगर्दी का जब IPL और PSL दोनों मुल्कों में चल रही है। तो अगर ऐसा होता कि IPL और या PSL के मैचेस में दहशतगर्दी होती तो क्रिकेट को एक बहुत बड़ा धचका बनता। मगर ये भी नुकसानदेह चीज़ है कि कश्मीर के इलाके पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दी हुआ है और जानी नुकसान हुआ, ये इस तरह पाकिस्तान में भी हो सकता था जो इस बार पहलगाम में हुआ है। सबको पता है कि बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तान में कैसे हैं, वहाँ कितनी दहशतगर्दी है, वहाँ दहशतगर्द कितने फैला रहे हैं। तो दहशतगर्द मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के हैं पाकिस्तान के हैं, इनका कोई मज़हब कोई मुल्क नहीं होता। ये सिर्फ अपने पैसों के लिए काम करते हैं और सबसे नुकसानदेह चीज़ होगी कि इंडिया पाकिस्तान के हालात इससे मुतासिर होंगे। इस वजह से दहशतगर्दी को जीत मिलती है कि वो दोनों मुल्कों में लड़ाई झगड़े करवा कर अपना मकसद ले करता है और इंसानी जानों के बाद दहशतगर्दी फैलाकर खौफ हिरास फैलाकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, जो कि कई हद तक हो भी जाती है। क्योंकि जब से ये वाक़या कल रात से हुआ है उसके बाद से बातें यही आ रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात कशीदा होने वाले हैं और फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। जी दोस्तों, ये तो कंफर्म दिखाई दे रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के हालात कल वाक़ये के बाद किस तरह फैल रहे हैं। हर किसी की नज़रें और बातें और गनों का तो पाकिस्तान के खिलाफ ही है। सब ने ये पक्का कह ही दिया कि ये सब वाक़ये के पीछे पाकिस्तान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं आई है और पाकिस्तान और इंडिया की जो IPL और PSL हो रही है वो भी ख़तरे में पड़ रही है, क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा कहने को आ रहा है कि और भी हो सकते हैं और वाक़यात हो सकते हैं, ख़ास तौर पर IPL के मैचेस में और PSL के मैचेस में। मगर ये देखना होगा कि फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ बैठती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि इंडिया और पाकिस्तान आइंदा होने वाले ICC इवेंट्स में एक साथ मैच खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और ख़ास तौर पर जो T20 वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तान तो अब इंडिया जा ही नहीं सकेगा, वो चाहे भी तो इंडिया नहीं बुलाएगा। तो न्यूट्रल वेन्यू पर भी खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो जाहिर है दोनों मुल्कों के बीच टेंशन बढ़ेगी और इस तरह क्रिकेट और स्पोर्ट्स कल्चर दोनों मुल्कों के बीच ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, जिस पर दहशतगर्द खुशी होंगे, क्योंकि उनका काम ही मकसद नफ़रत फैलाना, दहशत फैलाना और अपने पैसे बनाना होता है। बाकी कमेंट्स में बताएं अपनी राय कि ये मामला किसने किए, किसकी वजह से हुए और आगे फ्यूचर में क्या होगा। वीडियो लाइक करें, चैनल शेयर करें।